नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी दो पहिया या चार पहिया वाहन है तो भैया पेट्रोल पंप पर जाने से पहले ये कागज़ अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, वरना आपका चालान कट सकता है। तो कौन से हैं वो दस्तावेज और अब सरकार ने कौन सा नया नियम लागू करा है, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, बड़ी अपडेट, पेट्रोल पंप पर बिना कागजात गए तो नहीं मिलेगा तेल, नया नियम 2026। जी हाँ साथियों, अभी तक सिर्फ हेलमेट को लेकर के सरकार कहती थी कि आपको बिना हेलमेट के तेल नहीं मिलेगा, लेकिन अब बिना कागजात के भी तेल नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बाइक, स्कूटी, कार या कोई भी वाहन है तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब सरकार ने ऐसा नियम लागू करना शुरू कर दिया है जिसके तहत अगर आप ज़रूरी दस्तावेजों के बिना पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो आपको पेट्रोल डीजल देने से मना किया जा सकता है। साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है। साथियों, सरकार ये कह के लोगों से थक चुकी है कि आपको ये दस्तावेज अपने साथ हमेशा रखने हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। इसी वजह से सरकार ने एक नया तोड़ निकाला है। तोड़ कुछ इस तरह का है कि जैसे जो भी दो पहिया चार पहिया वाहन चालक हैं वो ट्रैफिक कर्मी की नज़र से बच जाते हैं, कोई गली मोहल्ले से शॉर्टकट लेके निकल जाते हैं ताकि पुलिस वालों की नज़र में ना आए। जिनके पास कागज़ नहीं होते हैं वो लोग अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन भैया आप कहीं से भी गली गुचियारे से कहीं भी आप निकलो, ठीक है, नुक्कड़ से निकल जाओ, शॉर्टकट मार के निकल जाओ, ठीक है, मेन रोड को छोड़ के आप अंदर से निकल जाओ, लेकिन तेल लेने तो आप जाओगे ही ना। पुलिस वाले से बच रहोगे लेकिन पेट्रोल और डीजल तो आपको चाहिए ही गाड़ी चलाने के लिए। तो वहाँ पर अब सरकार चेकिंग करवाएगी। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार ने खेला है। इसके अलावा देखिए, पेट्रोल पंप पर बिना पीयूसी अब नहीं मिलेगा तेल। सबसे बड़ा और सख्त नियम ये है कि अगर आपके वाहन के वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी, यानी जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आपके पास नहीं है तो पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में यह नियम सख्ती से लागू किया जा चुका है। एएनपीआर कैमरों के जरिए गाड़ियों की जांच की जा रही है। ये कैमरे हर पेट्रोल पंप पर इंस्टॉल करवाए जा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड जैसे तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर इस नियम को लागू किया जा चुका है। बिना पीयूसी वाले वाहनों पर ऑनलाइन चालान भी काटा जा रहा है। इसके अलावा देखिए, ये 5 जरूरी कागजात हमेशा साथ रखें। अगर आप चालान से बचना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट हमेशा अपने पास रखें। पहला डीएल, दूसरा है आरसी, ये मैंने आपको कल भी बताया था, इंश्योरेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड, पैन कार्ड में से या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज कुछ जगहों पर आपसे मांगा जा सकता है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर मिस होता है तो 500 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 5000 रुपये तक का चालान आपका हो सकता है। दो पहिया वाहन चालकों के लिए बड़ा नियम। देखिए, हेलमेट पहनना तो अनिवार्य है ही, साथ ही साथ पीछे बैठने वाले को भी अब हेलमेट पहनना होगा। अभी तक क्या है, जो ड्राइवर होता था सिर्फ उसी के लिए हेलमेट कंपलसरी था, बट अब पीछे बैठने वाले सह यात्री के लिए भी हेलमेट आवश्यक होगा। हेलमेट अगर आप नहीं पहने हो या आपके जो पीछे बैठा है वो नहीं पहने हैं तो 1000 रुपये तक का जुर्माना प्लस डीएल सस्पेंड आपका हो सकता है। हेलमेट की पट्टी, क्लिप नहीं बांधी। देखिए, बहुत लोग जल्दीबाजी में हेलमेट तो लटका लेते हैं लेकिन नीचे जो क्लिप होती है वो नहीं बांधते हैं, तो उसमें 2000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, क्योंकि आपने क्लिप नहीं लगाई तो फिर हेलमेट लगाना ही आपका बेकार हो गया। चार पहिया वाहन चालकों के लिए कौन कौन से नियम आए हैं। सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे और पकड़े गए तो 1000 रुपये तक का जुर्माना। पेट्रोल पंप पर भी लागू होंगे ट्रैफिक नियम। ये सबसे बड़ा अपडेट है। अब पेट्रोल पंप भी नियम से बाहर नहीं है, यहाँ भी आपका चालान हो सकता है। मोबाइल पर बात करते हुए आप ड्राइविंग कर रहे हो तो भी आपका 1000 से 5000 रुपये तक का चालान हो सकता है। शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हो तो भी 10,000 रुपये तक का जुर्माना प्लस जेल भी आपको हो सकती है। गलत दिशा में आप गाड़ी चला रहे हो तो भी आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग जाम के झंझट से बचने के लिए आप लोग देखो रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने लगते हैं, सोचते हैं यार आधा किलोमीटर की बात है, आगे चल के हम शॉर्टकट ले लेंगे, निकल जाएंगे, जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। तो भैया अब मुसीबत हो जाएगी। रेड लाइट तोड़ना 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना। ट्रिपल राइडिंग और ओवर स्पीडिंग, बाइक पर 3 लोग बैठना 1000 रुपये जुर्माना। स्पीड लिमिट से ज़्यादा 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना। कॉमर्शियल वाहनों के लिए एक्स्ट्रा नियम है। अगर आपके पास कॉमर्शियल व्हीकल है तो ये डॉक्यूमेंट और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला फिटनेस सर्टिफिकेट, दूसरा परमिट यानी ट्रांसपोर्ट परमिशन आपको कितनी मिली हुई है। नेशनल परमिट दूसरे राज्यों के लिए जो होता है, इनमें से कोई ना कोई आपके पास होना जरूरी है। 5 बार चालान, लाइसेंस सस्पेंड। ये नया नियम है जो कि अभी रिसेंटली आप लोग कह सकते हो 1 जनवरी से लागू हुआ है। 2026 के नए नियम के अनुसार अगर आपकी गाड़ी पर 5 साल में, यानी माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी गाड़ी पर साल में 5 बार चालान कटता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, जिससे आप आगे आने वाले कुछ महीनों तक गाड़ी
चला नहीं पाओगे। किन किन जगहों पर लागू हो रहा है ये नियम, तो दिल्ली में फ़िलहाल ये सख्ती से लागू हो चुका है। अब धीरे धीरे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी सहित अन्य राज्यों में भी इस नियम को लागू किया जा रहा है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए ये है कि पेट्रोल पंप पर जाने से पहले पीयूसी जरूर चेक कर लें। डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में अपने डॉक्यूमेंट रखें। अगर साथ में हार्ड कॉपी रखना पॉसिबल नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने फ़ोन में से ज़रूर रखें। हेलमेट और सीट बेल्ट को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। समय समय पर गाड़ी के कागजात अपडेट कराते रहें। तो साथियों, ये था नया अपडेट जो कि अब सरकार लागू कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि भैया आप बचना तो मुश्किल है ट्रैफिक कर्मी की नज़र से। अब आप ट्रैफिक कर्मी की नज़र से अगर बच भी गए तो आप पेट्रोल पंप पर तो जाओगे ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, 1 महीना बाद आप गाड़ी खड़ी तो कर नहीं दोगे, जाना तो पड़ेगा ही। तो वहाँ पर आपका चालान कट जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुए। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।